ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के आगू। कंग साहब बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा सरकार कह रही है कि कानूनी लड़ाई की असी तैयारी कर रहे हैं। अनिल विज कह रहे हैं कि जेकर चंडीगढ़ चाहिए जिस तरीके पंजाब सरकार डिमांड कर दी है तो SYL तैयार करनी शुरू करो। आम आदमी पार्टी की सरकार का की स्टैंड रहेगा आने वाले दिनों में? देखो जिथों तक गल हैगी पानी दी जी, पानी ते पंजाब को एक बूंद भी नहीं है देने ली और पंजाब का हजारां एकड़ जिहड़ा रकबा हर साल सुक्के दी मार हेठां आउंदा। एक गल दूजी गल भाजपा हुण जदों हरियाणे च पूरी तरह फेल हो गई ते ये भी उसे राह ते चल पई है जिहड़े रस्ते ते पहलां कांग्रेस चलदी रही आ भी गड़े मुर्दे उखाड़ दो ते लोकां च द्वेष लोकां च लड़ाई पवा दो। लेकिन इन्हां दे मनसूबे हुण कामयाब होने नहीं है। जेड़े राजा वड़िंग जी कह रहे आ भी तुसीं हुण बूहे ते दुश्मन खरा जी फलाना, पहली गल ते भाजपा नाल ते साडा राजनीतिक टकराव है, इस कोई दो राय नहीं, विरोधी है, लेकिन हरियाणे दे लोग साडे भरा आ। पंजाब और हरियाणे के भाईचारे नूं कोई खराब नहीं कर सकता। ते राजा वड़िंग जी नूं मैं पुछना चाहुंदा है ये जिहड़े पवाड़े पवाए ते उन्हां ने पाए आ इंदिरा गांधी जी ने, जिन्हां दी टी-शर्ट पा के राजा वड़िंग जी कहंदे सी इंदिरा मेरी मां है, ਉਹੀ ਪਵਾੜੇ ਉਹੀ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਜੀਦਗੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਅਗਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯਮੁਨਾ ਔਰ सरस्वती वाला लिंक है ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੋਕਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿयाणा बीजेपी ਦੇ ਆਗੂ। मलिक साहब बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा इस चर्चा ਦੇ ਵਿੱਚ। हरियाणा सरकार किस तरह की तैयारी कर रही है अब इस पूरे मामले पर, SYL को लेकर खास करके? देखिए, हरियाणा ने शुरू से इस विषय के ऊपर कानूनी तरीके से काम करा है, असंवैधानिक तरीके से काम नहीं करा है। जहां तक पंजाब का बात है, पंजाब ने हर बारी असंवैधानिक और एक जिसे बोलते हैं ना कि दंगई और गुंडई वाला काम करा है। आप जाके नहरों को पाट देंगे, आप लैंड रिवर्सल के कानून एक तरफा पास कर देंगे, आप इस तरीके के काम करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब बंटवारा हुआ था तो बंटवारे में आप हमको खैरात नहीं दे रहे, हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं जो कानूनी तौर पे है। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। ये अलग बात है कि हम आपकी तरह काम नहीं कर रहे। हम सरकार जो है जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस तक गई है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। अब ये आपके ऊपर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि आप इस तरीके से कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, अगर पानी की किल्लत है पंजाब में तो पंजाब ने आज तक पिछले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में कितनी नई जल संग्रह की योजनाएं बनाई हैं, कितना पानी जो एक्सेस पंजाब में से फ्लो कर जाता है उसको आपने कितना संरक्षण करने के लिए करा है, कोई आंकड़ा दे सकता है? एक भी वाटर सेविंग प्रोजेक्ट आपने नहीं लगाया आज तक। क्या कहीं पर रिजर्वॉयर्स बनाए एडिशनल पिछले 10-15 साल में? नहीं बनाए। क्या आपने ये सुनिश्चित करा है कि पानी की वेस्टेज जो हो रही है, जैसे हरियाणा ने बार बार जो जीरी की बात है, जो चावल की खेती है, उसके ऊपर उसे ट्रांसफर करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि दी है, आपने कुछ करा इस प्रकार का काम? कुछ भी नहीं करा। तो ये सिर्फ आपकी एक हठ धर्मिता और आपकी एक मंशा दिखाता है कि आप ये करना ही नहीं चाहते। आप हमारी चीज जो आपके पास पड़ी हुई है, आप उस पर अपना मालिकाना हक बना के अपनी दादागिरी से उसको नहीं देना चाहते। और हमारे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं रहा है जो कि जिसे बोलना चाहिए कि संवैधानिक और एक सभ्य तरीके में कोर्ट के अलावा और कोर्ट से कंटेम्प्ट आपके ऊपर कराए बिना हमारे पास और कोई नहीं रास्ता रहता। अगर ऐसा हुआ कि उसके बाद भी आप नहीं करते और लोगों के अंदर इस चीज का रोष पैदा हो जाता है, क्योंकि दक्षिण हरियाणा, राजस्थान ये ऐसे जगह हैं जो पानी के लिए बहुत तरसे हुए हैं, और कोई जन आंदोलन हो जाता है तो फिर परिस्थितियां खराब हो जाएंगी। ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, देखो जिथों तक गल है दंगा फसाद गुंडागर्दी करन दी, लोकां नूं लुटाउण दी, ये कल्चर भाजपा दा और पिछले दिनां देखिया सी
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बीजेपी सम्मान करती है। जो पत्थर फेंकते हैं दूसरों के दफ्तर पे वो गुंडागर्दी नहीं होती। फिर सत्येंद्र जैन जी ने गड्डी तोड़-फोड़ की है। आपके पंजाब के प्रभारी पत्थर फेंक रहे थे बीजेपी के ऑफिस में। ਜਿਹੜੀ बीजेपी फोटो भेजो ਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਲਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੜੇ ਮੁਰਦੇ ਖਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਵੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੱਕਾ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ मेरा जवाब आप नहीं दे रहे, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ वाला कल्चर इनसे जवाब मांगिए कि पिछले 10 साल में पंजाब ने वाटर कंजर्वेशन पे क्या काम करा। कल्चर रहा है और यही ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੇ ਉਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਗਗਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਬੀਜੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਵਾੜੇ ਪਵਾਏ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚੱਕਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ हरियाणा से। आम आदमी पार्टी बहुत रमन मलिक साहब, मेरे दो रमन मलिक क्वेश्चन है सर। रमन मलिक साहब, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਅਵॉइड कर। मैं बता देता हूँ देखिए, सबसे पहले तो इनका मैं एक जवाब दे दूं। गुंडागर्दी की बात जहाँ है, जर्नैल सिंह वगैरह और आशुतोष थे या दूसरे थे, इनकी बहुत सारी तस्वीरें हैं बीजेपी के दफ्तर के सामने खड़े होके वहां पे पत्थरबाजी करने की 11 अशोक रोड पे। इन शायद ये उस समय तक आम आदमी पार्टी में नहीं रहे, थोड़ा सा अपनी पार्टी का इतिहास देखें और गुंडे ही देखें कि गुंडे कैसे होते हैं तो आपको उनकी शक्ल दिख जाएगी। एक चीज। दूसरी चीज, जहां तक बात मेरी है, मैं आपको ये बता दूं कि आप 19 से बात कर रहे हैं। 19 के उपरांत जब हम आए उसके बाद 2020 से लेकर आज तक कोरोना का जो प्रॉब्लम थी वो सारी हो रही थी, उसके उपरांत ये सारा काम हुआ है तो वो हो रहा है। और तीसरा जो विषय है, जब दिल्ली की बात आती है पानी की तो राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल दोनों के दोनों ये बोलते हैं हरियाणा पानी दे दे रहा। अगर हरियाणा के पास पानी होता है तो हरियाणा दबादब देता है, नहीं भी होता तब भी भेजता है और जरूरत जितनी करार में है उससे ज्यादा भेज रहा है। आज तक जो नहर के पैसे हरियाणा के देने थे दिल्ली ने नहीं दिए, लेकिन फिर भी भेजता है। हम ये बात पूछ रहे हैं बार बार कि आप पुरानी सरकारों ने क्या करा क्या नहीं करा, आप उसको एक बारी को उसको बाद में बैठ के कोस लेंगे। आप ये बताइए कि आपको पंजाब में सरकार बनाने के बाद दिल्ली जो प्यासी है और हम सिर्फ एक चैनल है जिसके थ्रू पानी जाता है, मैं आपसे ये बात पूछता हूँ कि क्रॉप्स के ऊपर पानी वेस्ट ना हो इसके लिए आपकी सरकार ने क्या नीति बना ली, या वाटर कंजर्वेशन के ऊपर आपने क्या सोचा? आपने ये क्या सोचा कैसे करेंगे कि दिल्ली का पानी दिल्ली को पूरा मिल जाए, हरियाणा का पानी हरियाणा को पूरा मिल जाए? या आपकी वो स्टैंड नहीं है कि आप किसी को भी पानी आगे नहीं देंगे? इस पे भी क्लैरिफिकेशन दीजिए। इस पे भी बात करिए कि जो इतनी बड़ा रकबा जिसमें चावल उगाया जाता है, जिसमें और चावल की खेती में सबसे ज्यादा पानी लगता है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने सॉइल वाटर को एनहांस करने के लिए उसकी गुणवत्ता के लिए क्या करा और उसका लेवल ऊपर करने के लिए क्या करा? और ये जो पानी वेस्ट होता है, जो ये चावल उगता है उसकी वजह से, तो आपने
क्रॉप रोटेशन के लिए, कन्वर्जन के लिए आपने उसमें क्या इंसेंटिव दे रहे हैं, क्या करा है, ये तो ਮਲਵਿੰਦਰ बताइए। ਕੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੈਲਥ ਔਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਰਮਨ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਵਾਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ।